जयराम जी के दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार कई दिनों बाद। ना एक बार नहीं, कई दिनों बाद, बहुत दिनों बाद, 8-10 दिन हो गए, है ना। स्वागत है आपका। देखो, तबीयत थोड़ी सी वीक थी, उस वजह से क्लास नहीं ले पाया, है ना। कुछ पर्सनल इश्यूज थे, उनकी वजह से। अब देखो, शुरुआत करते हैं। हम अपने प्रोनाउन की लगभग थ्योरी अपन कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना। प्रोनाउन की जो प्रैक्टिस क्लास है वो आज की अपनी रहेगी, आज की और कल भी। आज भी थोड़ा कम ही पढ़ेंगे, धीरे धीरे रूटीन में आएंगे दोबारा। वोकैब की क्लास आज नहीं होगी, और धीरे धीरे अपन लेंगे। कल या परसों से वोकैब की भी क्लास आपको दोबारा शुरू हो जाएगी। आज तो अपन प्रोनाउन की क्लास लेते हैं, है ना। अभी देखो, जो भी चीज रह गई है वो प्रोनाउन में लगभग 99% तो कंप्लीट हो गया है। कुछ थोड़ा बहुत रह गया, वो प्रैक्टिस के दौरान अपन देख लेंगे। अगर कोई टॉपिक छूट गया है, कोई छोटा मोटा चीज हो गया, रह गया है, तो वो यहाँ देख लेंगे। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस शुरुआत करते हैं। चलो देखो, पहली क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे बच्चों, क्या आएगा। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु आई वांटेड टू मीट इन द ऑफिस। क्या आएगा पहले क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ए आएगा या बी आएगा, सी आएगा या नो एरर? क्या आएगा बताओ जरा। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या आएगा? हाँ जी, क्या आएगा? देखो, मैं बताता हूं। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु आई वांटेड टू मीट इन द ऑफिस। मेरे को एक बात बताओ, मैंने बताया था जब अपन हु पढ़ रहे थे, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन जब अपन पढ़ रहे थे, मतलब पहली क्लोज को जब दूसरी क्लोज से जोड़ता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन कब आता है? जब अपने को प्रोनाउन भी चाहिए होता है ना, और क्या चाहिए होता है अपने को? कंजक्शन भी चाहिए होती है। उन दोनों के लिए अपन क्या यूज करते हैं? पढ़ा था अपन ने रिलेटिव प्रोनाउन। करते हैं कि नहीं करते? अब अपने रिलेटिव प्रोनाउन में दो चीजें देखी थी, एक तो हु देखा था, एक हुम देखा था। हु कब यूज कर रहे थे? जब अपने को सब्जेक्ट की जरूरत थी। और हुम कब यूज कर रहे थे? जब अपने को ऑब्जेक्ट की जरूरत थी। ये हु जो है वो ऑब्जेक्ट भी बन रहा था, लेकिन वो क्लोज 3 थी, 3 क्लोज का वो सेंटेंस था। जब 2 क्लोज का सेंटेंस था, सिंपल सा, अपने को जब सब्जेक्ट की जरूरत हो, जब सब्जेक्ट लगाओ यानी हु लगाओ, और जब ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तब क्या लगाओ? ऑब्जेक्ट लगाओ। तो देखो, यहां क्या करोगे? हु को हटाओगे। क्यों हटाओगे? क्योंकि वांटेड जो वर्ब है उसका इसके पास सब्जेक्ट है, इसका है तो क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहां हु की जगह क्या कर दोगे मेरे बच्चों? हुम। क्या पहला सेंटेंस तुम्हें समझ आया? क्लियर है पहला मामला? दूसरे में बताओ जरा, क्या आएगा? बिटवीन यू एंड ही प्रोबेबली ही वुड नॉट कम एट ऑल। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलिए जरा, बताइए भाई, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों? जल्दी से बता दीजिए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए? बताइए जरा। देखो, बिटवीन है, मैंने कहा था प्रीपोजिशन का केस है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन जो है वो मेरे बच्चों क्या लेती है अपने बात में? ऑब्जेक्टिव केस लेती है कि नहीं लेती है? प्रीपोजिशन क्या लेती है? ऑब्जेक्टिव केस लेती है। तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस लेगी, तो यहां तो ऑब्जेक्टिव केस था, लेकिन फिर आया एंड। एंड कहता है अगर मेरे पहले ऑब्जेक्ट है तो बाद में भी क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। और मेरे पहले अगर क्या है? सब्जेक्ट है, तो बाद में भी क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहां यू के बाद में क्या करोगे? ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या होता है मेरे बच्चों? हिम होता है। आंसर आएगा बी ऑप्शन, ही को काट के क्या कर देंगे? हिम कर देंगे। बताओ, 2 क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? तीसरे में बताओ, फटाक से आंसर बता दीजिए। तीसरे का क्वेश्चन का क्या आएगा? आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, होप यू विल नॉट माइंड मी कमिंग टू यू एट दिस और डॉट। बताइए, तीसरे क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तीसरे क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए जरा। देखिए, आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, होप यू विल नॉट माइंड मी नहीं आएगा। माइंड मी को थोड़ा ना करोगे, माइंड मेरी प्रेजेंस को, मेरे आने को करोगे ना, तो डिटरमिनर लगाओगे। ऑब्जेक्टिव केस की जगह क्या लगा दोगे? और ये क्या हो जाएगा आपका? नाउन कमिंग। ठीक है, माई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चौथे में बताइए, इफ सॉरी आई यू एंड ही मस्ट ऑफर असिस्टेंस टू द डाउन ट्रोडन सेड वन ऑफ द स्कूल टीचर्स। क्या आएगा बताओ? चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलिए जरा। 3 क्वेश्चन अभी तक अपन कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन का है ना। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन है वो प्रीपोजिशन वाले केस का है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो डिटरमिनर वाले का है, पोजीशन डिटरमिनर वाले का। अब चौथा क्वेश्चन बताओ कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलिए जरा। देखो, एक कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा था, चौथे क्वेश्चन को देखो, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन का पढ़ा था ना। सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन पढ़ा था। एक अच्छा काम था, एक बुरा काम था। जब आप अच्छा काम कर रहे थे, बढ़िया कोई काम था, तारीफ वाला काम था,
तो आप क्या कर रहे थे, सेकंड पर्सन को पहले, फिर थर्ड को, फिर अपने आप को लेके आ रहे थे। और जब आपने कोई बुरा काम किया था तो पहले खुद को, फिर सेकंड पर्सन को और फिर थर्ड पर्सन को। ये वाला केस देखा था ना अपन ने, तो वही क्वेश्चन है। देखो, आई यू एंड ही मस्ट ऑफर असिस्टेंस टू द डाउन ट्रोडन साइड ऑन द स्कूल टीचर्स। बोलिए जरा, बता दीजिए क्या आना चाहिए, क्या आएगा चौथे क्वेश्चन का, बताइए क्या आएगा। देखो कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बता दिया, अभी तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता ही दीजिए, क्या आएगा बताओ। देखो अच्छा ही काम किया, कोई बुरा तो किया नहीं है, तो सबसे पहले किसको लेके आओगे, सेकंड को, तो यू, फिर आगे ही, फिर क्या कर दोगे, एंड आई। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही है। बताइए जरा पांचवें क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलो ये लिख लो, फिर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि दिख जाए थोड़ा सा। बोलिए, हो गया होगा, लिख लिया होगा। अपनी नोटबुक में लिखते जाओ बेटा, साथ साथ पीडीएफ तो वैसे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का भी सेम ही है अपना टेलीग्राम चैनल जो है, वो भी कौन सा है, इंग्लिश विद पंकज डूडी के नाम से ही है। वहां आपको ये सीट मिल जाएगी विद आंसर्स, है ना, तो वहां से आप ये सीट को डाउनलोड कर लेना। बाकी अगर लिखना चाहो अपनी नोटबुक में तो लिख भी लो, लिखोगे तो ज्यादा एग्जाम्पल याद रहेंगे। कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई अपना कुछ जा तो नहीं रहा है लिखने में, तो लिखना जो चाह रहे हैं वो लिख भी लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। या अगर आपको सीट चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, सेम है कौन सा, इंग्लिश विद पंकज डूडी। वहां टेलीग्राम पे ये सीट मिल जाएंगी, जो भी सीट मैं यहाँ सोल्व करवाता हूँ क्लास में, वो सीट मैं टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ विद आंसर्स। बात क्या तुम्हारे समझ में आ रही है क्या? तो वहां से तुम डाउनलोड करके और इसको सोल्व कर सकते हो। मेहनत करो, है ना, बढ़िया सी। अब तो एग्जाम भी आने वाली है 16 अप्रैल को, तो आपकी एनडी की आ गई, है ना, और एयरफोर्स की भी मई में, एमटीएस भी आ रहा है, सीएचएसएल आ रहा है आगे, है ना, तो एग्जाम सर पे है सारी की सारी है ना। तो आप मेहनत करो बेटा इन सब चीजों को। ये जितने भी अपन देखो 5-7 दिन में क्लास नहीं ले पाया, तबीयत वीक थी, बाकी जो भी क्लासेस हो रही हैं, जो पीछे क्लासेस हुई उन सब क्लास को लो, वहां जो भी प्रैक्टिस क्लास हुई प्रैक्टिस करो, है ना, मेहनत करो। जो वोकेबलरी अपन कर रहे हैं साथ साथ वो भी करो, तो मेहनत करो बेटा, एग्जाम आ रही है अभी। देखो अब देखो पांचवे का बताओ जरा क्या आएगा आंसर, पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए बताओ जरा। The ruling party stood for implementation of the bill and was ready to stake their political existence. बताओ क्या आएगा, बताओ पांच के में क्या आना चाहिए, बोलिए जरा, बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या आना चाहिए, पांच के क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बताओ जरा, बताओ पांच के क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए। देखो, द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल। मेरे को एक बात बताओ, द रूलिंग पार्टी है ना सब्जेक्ट, तो यहां आपने क्यों लगा रखा है देयर, इसको हटाओ, देयर को हटा करके क्या लगाओगे मेरे बच्चों, इट्स। क्लियर है मामला, देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, इट्स आएगा। ऑल डन, ठीक है, क्या आएगा, देयर की जगह इट्स आएगा। पांचवें क्वेश्चन में क्या आया, इट्स। छठे क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए जल्दी से, छठे क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स, क्या आएगा, जरा बोलिए, बताइए जल्दी से क्या आना चाहिए। कमेंट में आंसर आते रहने चाहिए आपके बच्चों, कमेंट में आंसर देते जाओ। कमेंट आपकी मैं देख रहा होता हूं बैठा बैठा, कौन सा बच्चा सही आंसर कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, आप बताइए जरा कौन सा आना चाहिए। देखो, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड, बात तुम्हारी ठीक थी, ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स नहीं आएगा ना, एक साथ थोड़ा, बताया था ना क्लास के अंदर जब बच्चे बैठेंगे तो एक साथ तो नहीं बैठेंगे, क्या है ये, स्प्लिट हो जाती है चीजें। अगर स्प्लिट हो जाती है तो इट्स की जगह क्या कर दोगे तुम, देयर। क्लियर है मामला, क्या आएगा, इट्स की जगह देयर आएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड ही एंजॉयड वेरी मच नो एरर, क्या आएगा बताइए, क्या आएगा। 7 के क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, बताइए 7 के क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड ही एंजॉयड वेरी मच, क्या आना चाहिए मेरे बच्चों। बोलिए जरा, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज। देखो सिंपल सी बात है, ही तो कटेगा, एंड एंजॉयड व्हाट बताया था ना, एंजॉयड हिमसेल्फ। क्लियर है मामला तुम्हारा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। 8 के क्वेश्चन का आंसर बताइए। He answered more questions than me, so he must be rewarded some prize, क्या आएगा बोलिए जरा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, पार्टिसिपेट कीजिए भाई।
8 के क्वेश्चन का आंसर। क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जो है वो प्रैक्टिस कर सके। प्रोनाउन की जो ये प्रैक्टिस क्लास चल रही है 50-60 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहां करते हैं। देखो जरा बताइए क्या आएगा 8 के क्वेश्चन में। ही आंसर्ड मोर क्वेश्चंस देन मी नहीं आएगा बच्चा, क्या आएगा? ही है ना, कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ होगा तो मी की जगह सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? मी की, आई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए आगे का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए क्या आएगा? नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। क्या आएगा बोलिए जरा, क्या आएगा? 9 के क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा बच्चों? देखो बताया था ना कि नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन, यहां तो प्लूरल आना चाहिए तो प्लूरल ही है, लेकिन यहां जो है वो सिंगुलर आएगा तो क्या कर दोगे? हिज कर दोगे। देर को काटो और देर की जगह क्या कर दो? हिज कर दोगे। ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगेन शाउटिंग। अब देखो ऑल आया ना 10 के क्वेश्चन में, देखो जरा ऑल आया तो क्या करोगे? ईच अदर थोड़ा ना, ईच तो दो के लिए होता है, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए क्या यूज करते हो? वन अनदर। देख लीजिए ऑल आया ना तो ईच अदर की जगह क्या आ जाएगा? वन अनदर आ जाएगा, ज्यादा के लिए। ईच तो दो के लिए होता है। 11 के क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आएगा आंसर 11 के में? बोलिए जरा। बोलिए क्या आएगा? बोलिए। देखो ही हैज नो राइट टू अटेंड दिस मीटिंग सिंस ही हैज नॉट बीन इनवाइटेड फॉर द सेम। बेटा द सेम नहीं होता है, द सेम प्रोनाउन नहीं है, द सेम प्रोनाउन नहीं है। द सेम की जगह क्या करना अपने को? इट कर दोगे। क्वेश्चन में 11 में ऑप्शन नंबर सी। बताइए 12 का क्वेश्चन बताइए। 11 के में क्या जाएगा? सी आ जाएगा। 12 के आंसर बता दीजिए। इट वॉज मी हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कॉम्प्लेशन ऑफ हिज स्टडीज। क्या आएगा बताओ 12 के में? बोलिए जरा क्या आएगा? देखो बच्चों 12 का क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 12, 12 के में क्या आना चाहिए? 12 के क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। ऊपर कर दिया मैंने, ये देखो ये रहा 12 का क्वेश्चन, ये रहा 12 का। क्या हो गया? ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। इट वॉज मी हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स ऑफ द सक्सेसफुल। देखिए इट आया ना मेरे बच्चों, मैंने क्या कहा था जब अपन इट का यूज पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने देखा था कि इट क्या बनता है? डमी सब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? डमी सब्जेक्ट बनता है। और जब कभी भी इट जो है वो डमी सब्जेक्ट बने तो अपने बाद में क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। तो सिंगुलर वर्ब है क्या? बिल्कुल है, वॉज। लेकिन आगे आएगा तो कैसा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। तो यहां अपने के बाद कैसा केस यूज कर रखा है? मी यूज कर रखा है ना, तो मी को काट दो। क्या करोगे? मी का सब्जेक्टिव केस आई। इट इज आई हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्लियर है मामला तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, डमी सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट था। 13 के क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, 13 में क्या आएगा? क्या आना चाहिए 13 के क्वेश्चन में? क्या आना चाहिए बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 13 के क्वेश्चन में क्या आना चाहिए आंसर? She prides on her beauty, but I never liked this attitude of hers. क्या आना चाहिए? देखिए जरा, हर्ष नहीं होगा, क्या कर दोगे? ठीक है, सिंपल सा है। 14 के क्वेश्चन का बता दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 14, 14 के क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नीदर हैज एनी मेरिट। क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 14 में? क्या आना चाहिए? क्या आएगा? देखो निदर और एनी एक साथ नहीं आएंगे। निदर का मतलब ही क्या है? नेगेटिव मीनिंग देता है ना, तो नेगेटिव मीनिंग एनी भी देता है, तो दोनों को साथ लिखने की क्या जरूरत है? निकाल दो इसको। 15 में बताओ। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर। बोलिए जरा। टू सिस्टर्स है ना, तो वन अनदर क्यों कर रहे हो? दो के लिए तो क्या आता है? ईच अदर।
क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया है मामला। 16 के में बताओ, निदर रमेश नो राजेंद्र हैज डन देयर वर्क प्रॉपर्ली, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 16 में, क्या आएगा? बताओ 16 के में। देखो निदर रमेश नोर राजेंद्र, निदर नोर है ना सिंगुलर, तो देर की जगह क्या कर दोगे, सिंगुलर पोजीशन करना है तो हीज कर दोगे। 17 के में बताओ बच्चों क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 17, जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, क्वेश्चन नंबर 17 क्या आएगा? सिंपल सी बात है, चाहे जॉन को पहले लिख दो चाहे हैरी को पहले लिख दो, लेकिन आई को दोनों की बात लिखो। जॉन हैरी एंड आई, अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग किया है। 17 क्या हो गया आंसर। 18 के में क्या आएगा? डमी सब्जेक्ट आया ना फिर से, इट वॉज, हिम की जगह क्या कर दोगे, ही कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर, आई टोल्ड हिम दैट आई हैड अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, क्या आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 19 में, क्या आएगा? बोलिए जरा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या आएगा? देखो अवेल दे रखा है ना, तो अवेल तो ये तो हटा दो, ये अपने बाद में क्या लेगा, कोई ना कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। क्या लेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कर दोगे, माई सेल्फ कर दो। आंसर सी, यहां करोगे ना, सी में एरर बताओगे फिर माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ, इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम, बताओ 20 के क्वेश्चन में क्या आएगा? 20 के में देखो पॉजिटिवली टू देम, देम बच्चों की तरफ है या टीचर की तरफ, तो टीचर के लिए सिंगुलर यूज करो ना, क्या करोगे, हिम यूज कर दोगे। 21 के में माय फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग व्हिच ही हैड, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 21, है ना, ये अभी रह गया कॉन्सेप्ट, व्हिच की जगह दैट अभी बताऊंगा। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट रह गया एक, तो ये कल की क्लास में देखते हैं, ये वाला 21 नंबर का क्वेश्चन वाला, ये दैट क्यों यूज होता है ये बताऊंगा। 22 का भी बताओ, माई सेल्फ एंड गोपाल, क्या आएगा 22 के में? अरे खत्म बात यार, माई सेल्फ क्यों कर रहे हो तुम, सब्जेक्टिव फॉर्म लिखो, रिफ्लेक्सिव पहले क्यों लिख रहे हो, ठीक है। 23 के में बताओ, 23 के में, एवरीवन इज ऑनेस्ट इन माय ऑफिस एंड डज देयर, नहीं आएगा भाई, एवरीबॉडी है ना, देयर नहीं, इट्स वर्क ऑनेस्टली कर दो। इट इज यू एंड आई, बताओ 24 के में, खत्म कहानी। इट इज यू एंड आई हु आर ब्लेम, ब्लेम क्या है ना, तो पहले किसको ले, खुद को ले और बाद में यू को ले, आई एंड यू कर दो। अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन 25 के में बताओ, ही इज द सेम पर्सन, 25 में बताओ क्या आएगा? 25 के में, ही इज द सेम पर्सन हु वाज प्रेजेंट इन द वेडिंग पार्टी लास्ट नाइट, ये तुम बताओगे कमेंट बॉक्स में, 25 के का आंसर आना चाहिए। 25 का मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जाता हूं, 26 के में बता दीजिए जरा। अच्छा 26 के में बताओ क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बता दीजिए बच्चों, क्या आएगा? महात्मा गांधी टोट अस दैट वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओवन, क्या आएगा 26 में, क्या आएगा बच्चों? बेटा ओवन नहीं करो, एज हिज वंस कर दो, वन है ना, तो वंस का क्या होता है, वंस हो जाता है वन का। 26 के में सी। 27 के में, ही यू एंड आई शैल मैनेज दिस प्रॉब्लम, अच्छा काम किया है ना, तो अच्छा काम किया है तो यू को पहले ले आओ, फिर किसको ले आओ, ही को ले आओ, और लास्ट में किसको ले जाओ, खुद को ले जाओ, एंड आई, यू ही एंड आई। एनर्जी मेरी भी थोड़ी सी वीक लग रही होगी तुम लोगों को, धीरे धीरे ही आएगी अभी, है ना, अब बीमार हो जाता है आदमी, तबीयत खराब हो जाती है, तो एनर्जी धीरे धीरे लौट के आती है ना वापस, तो एक दो दिन में आएगी वापस, उसी लेवल पे उसी एनर्जी के साथ अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। करो तुम लोग आंसर बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 28 में बता दीजिए जरा, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट ए मैन हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम ही विल नेवर फील एट होम। 28 के में क्या आएगा बताओ? 28 के में दैट
इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बी। बताओ 28 के में तुम ही बताओगे, 29 के में मैं बता दूंगा। फिर 29 के में बताओ क्या आएगा। वन शुड मेक हिज नहीं बेटा, वंस कर दोगे। आज 30 तक ही करेंगे अपन, है ना, बीच में कॉन्सेप्ट रह गए, आगे की कॉन्सेप्ट पे उसी पे बेस्ट है, वो कल करके फिर आगे की करेंगे। 30 के में बता दीजिए, चेंज वन सेल्फ क्या आएगा बताओ। 30 की क्वेश्चन में क्या आएगा। He told his friends that each of them should be able to carry out oneself, नहीं himself। क्लियर है मामला। चलो 31 के में बता ही दो। My parents do not like me going to movies, क्या आएगा। मी या माई, माई कर दो ना, मेरे को पसंद नहीं करते या मूवी पर जाने को पसंद नहीं करते, तो डिटर्मिनर चाहिए ना, तो माई कर दो, मी की जगह ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं चाहिए। द कैंडिडेट्स हु वी हैव सिलेक्टेड आर स्मार्ट, यंग एंड एम्बिशियस, क्या आना चाहिए बताओ। 32 के क्वेश्चन में क्या आएगा। 32 के क्वेश्चन में, 32 के क्वेश्चन में क्या आना चाहिए देखो जरा। द कैंडिडेट्स, पहली बात तो ये इसका एंटीसीडेंट है इसके पास। रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, अगर रिलेटिव प्रोनाउन अपने को चाहिए तो अपने पास वर्ब है और उस वर्ब का सब्जेक्ट भी है, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हु को काट करके रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे बच्चों, होम कर देंगे। 33 के में बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 33। द स्टूडेंट विच हैज कम, विच थोड़ा ना करोगे, हु कर दो, विच की काट करके। स्टूडेंट तो लिविंग थिंग है ना, विच कैसे कर सकते हो। देखो 33 तक कोई दिक्कत है तो बताओ। 33 तक के क्वेश्चन देखो एक बार दोबारा से, फिर देखो आगे। 33 तक क्वेश्चन हो गया। 34 के क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए बच्चों, क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या आना चाहिए। हु इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्कर्स, है ना, सिलेक्शन करना है ना, तो हु थोड़ा ना करोगे। सिलेक्शन के लिए क्या बताया था बच्चों, विच बताया था। क्या बताया था लिख लो एक बार। विच किसको दिखा रहा था, सिलेक्शन को भी तो दिखा रहा था। सिलेक्शन के लिए क्या आता है, विच आता है, हु नहीं आता। योर फादर डज नॉट लाइक यू गोइंग टू द पिक्चर्स एवरी डे, बोलिए जरा क्या आएगा। यू थोड़ा ना करोगे, क्या करोगे, योर। आपको थोड़ा ना पिक्चर जानने को योर कर दोगे। द डायरेक्टर ऑर्डर्ड द टीचर टू लेट द स्टूडेंट्स एंड आई गो इन, बताओ क्या आएगा 36 के में। 36 के में क्या आएगा देखो। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव केस, तो यहां भी क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव केस ना, तो आई की जगह क्या कर दोगे, मी। 37 में बताओ जरा, फिर 10 क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ूंगा 40 तक करवा करके। 37 में बताओ। 37 में क्या आएगा। राहुल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट है तो एंड जो है वो ऑब्जेक्टिव केस को जोड़ता है, तो आई को काट करके मी। क्यों है भाई ये ऑब्जेक्ट, क्यों पता चला, क्योंकि ये रमन यहाँ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, और नाउन तो सब्जेक्टिव बन सकता है और ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो रमन यहाँ ऑब्जेक्टिव कैसे बेटा। 38 में बता दीदी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स व्हिच हैव बीन पब्लिश्ड दिस ईयर। 38 में क्या आएगा। 38 में क्या आएगा बताओ जरा। दैट कर दोगे, ये कॉन्सेप्ट छूट गया है, ये बताऊंगा ना, एक दो क्वेश्चन आ गए इस कॉन्सेप्ट में बेस्ट, ये कल देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। 39 का बताइए। द 5 सिस्टर्स लिव्ड इन पटना एंड दे लव्ड ईच अदर। 5 है ना, तो ईच अदर तो ना करोगे, क्या करोगे, ये तो बताया हुआ है, वन अनदर आ जाएगा, वन अनदर। 40 में बताओ। द ओनली बुक विच यू हैव परचेज्ड टुडे इज इन डिमांड नाउडेज, क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में बताओ जरा, वही सेम ना, विच की जगह दैट कर दो तुम, ये कल बताएंगे क्यों होता है ऐसा। तो 40 तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिया आज, है ना। अब आगे की जो बातचीत है वो अपन कल देखेंगे। अब क्लास जो है वो रेगुलर रहेगी, 6 से 7 की क्लास अपनी किसकी बोलते हैं, अपनी ग्रामर की, और 7 से 8 किसकी, वोकेबलरी की, ठीक है। इन 5-6 दिनों के लिए कान पकड़ के सॉरी, आगे कोशिश करूंगा बीमार हो तो भी क्लास लेने की, ठीक है। और तब तक के लिए नमस्कार।